नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी बुलेटिन। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के विरोध में मटका चौक पर बैठे बाबा लाभ सिंह के टेंट से कूलर, गैस चूल्हा और सामान गायब। समर्थकों का आरोप, पुलिस ने ही करवाया सब कुछ। अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महिला से बदसलूकी पर गरमाई सियासत। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर चला वाटर कैनन। प्राचीन शक्तिपीठ माता मनसा देवी दरबार में मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर आने पर जताई गई आपत्ति। पूजा स्थल बोर्ड सचिव शारदा प्रजापति ने जताई है आपत्ति। और अब खबरें विस्तार से। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ के मटका चौक से। आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर बाबा लाभ सिंह के सामान गायब हो गया उनके टेंट से, और इसको लेकर समर्थकों का साफ तौर पर आरोप है कि ये सब कुछ पुलिस ने करवाया है। वो इसलिए करवाया है ताकि बाबा लाभ सिंह को यहां से किसी भी तरीके से निकाला जा सके। मटका चौक पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हैं बाबा लाभ सिंह, तो उनको लगातार यहां से निकालने का प्रयास कर रहा है प्रशासन, और उसी के तहत ये सब कुछ किया गया है। बाबा लाभ सिंह के समर्थकों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सब कुछ किया कराया पुलिस का है। और उधर दूसरी ओर चंडीगढ़ में अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महिला से बदसलूकी का मामला गरमा गया है। इसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, और इसी दौरान पुलिस ने उन पर जमकर धक्का मुक्की की और वाटर कैनन भी चलाया। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीते दिनों एक महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। भारी वर्षा के बावजूद भी कांग्रेस ने ये प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस ने ये प्रदर्शन सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन से शुरू किया था, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला कर रहे थे। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय की ओर कूच किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सेक्टर 34 में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने और वहीं धरने पर बैठ गए। भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी रहा, और इस दौरान उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस प्रधान सुभाष चावला का कहना था कि जिस तरह से भाजपा नेता रामवीर भट्टी ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, वह निंदनीय है। महिला के साथ इस तरह के व्यवहार को कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। 2 दिन पहले जिस तरह किसान यूनियन की एक किसान नेत्री के साथ, यंग लड़की के साथ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने और उसके साथियों ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये कृत्य किया गया, उसके विरोध में आज हम चंडीगढ़ कांग्रेस वाले बीजेपी के कार्यालय में जाके उनको बताना चाहते थे कि आपके ये कृत्य जो हैं, ये रावण वाले कृत्य हैं। राम वाली पार्टी नहीं हो, आप रावण वाली पार्टी बन चुके हो। देखिए, अगर हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ ये FIR करा देते हैं। अगर उनके मंत्री आते हैं, वो 144 तोड़ते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ पर अगर 4-5 आदमी इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर मार कुटाई की जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन उनके एक बड़े नेता ने, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह वो बाल खींच रहा है, किस तरह उसकी चुनरी को हाथ डाल रहा है, उनके खिलाफ पुलिस नहीं कर रही, तो ये इस बात की गवाही है कि जो पहले दिन हम आरोप लगाते रहे कि चंडीगढ़ पुलिस भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी है, 144 लगाना अपने आप में इस बात की गवाही है कि वो लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। चंडीगढ़ की जनता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके खिलाफ हो चुकी हैं। अब वो डर रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता सड़कों पे ना उतरे। ये सारी चीजें प्रशासन की मिली भगत से हो रही हैं। बिल्कुल, हम पूरे जितने रामवीर भट्टी सहित जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे,
वीडियो में साफ नजर आ रहा है, आपकी वीडियो में भी नजर आ रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट दीपा दुबे ने भी इस दौरान भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता की तरफ से जिस तरह की शब्दावली बरती गई है वह सही नहीं है। इसको लेकर भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल हुई, उसमें इनके जो सो कॉल्ड बहुत बड़े नेता रामवीर भट्टी जी अपने आप सरकारी बोलते हैं, उन्होंने महिला के साथ क्या किया? क्या उन्होंने रोकने की कोशिश की? नहीं की। तो ये इनकी समझी एक सीन थी और उससे लेते हुए उस महिला के साथ इंसाफ हो। वो पहले देश की बेटी है, फिर कोई और है, और आज सब महिलाएं उसके साथ खड़ी है, पूरे देश की महिलाएं खड़ी हैं। ये बातें करते हैं विपक्ष की, उल्टी सीधी बातें लगाते हैं राजनीतिक पार्टियों की। शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि महिला का सम्मान जिस देश में नहीं है। आज तो महिला दुर्गा का रूप नहीं, काली का रूप लेके खड़ी हुई हूँ। आज आओ बात करो, जवाब चाहिए कि उस महिला के साथ दरिंदगी क्यों हुई। बात करते हो आप दूसरे देशों की, अफगानिस्तान के लिए मोदी जी का मीडिया सारा दिन रो रहा है, पीट रहा है, लेकिन क्या अपने देश की महिलाएं नहीं दिख रही? वो महिलाएं नहीं है, हमें जवाब चाहिए। और ये चूड़ियां जो हैं ये मोदी जी को भी भेज रही हूँ, शाह को भी भेज रही हूँ और अरुण को भी भेज रही हूँ कि भाई साहब ये सब अपने हाथ में डाल के काली चुन्नियां लेके अपने घरों में बैठ जाओ। नगर निगम में आने वाला चुनाव महिलाएं दिखा देंगी कि हाँ महिलाओं का अपमान क्या होता है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हरमेल केसरी ने कहा कि कांग्रेस अगर प्रदर्शन करती है तो धारा 144 लगा दी जाती है और उन पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जब भाजपा के नेता कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें धारा 144 की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ था, ये जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है महिलाओं को लेकर, जो आरएसएस की मानसिकता है, जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की मानसिकता है कि महिलाओं को सम्मान ना देना, जो इनके खून में है, वो 19 तारीख को चंडीगढ़ में जब किसान आंदोलन की एक नेत्री अनुराग ठाकुर जी का विरोध कर रही थी, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, उसके बालों को खींचा गया, उसको धक्के दिए गए, उसके खिलाफ अब शब्द यूज किए गए। अब उसके खिलाफ ये एक रोष प्रदर्शन, एक निंदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे होते हैं तब कोविड प्रोटोकॉल की कोई धारा लागू नहीं होती, तब 144 लागू नहीं होती। और जब कांग्रेस सुभाष चावला जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करती है, कोई प्रशासन के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ कुछ करती है, तब हमारे ऊपर 5-5 FIR दर्ज की जाती है। आज ये हमारा धरना भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के खिलाफ उनको चेतावनी देना था। अगर यही उनका हाल रहा महिलाओं के प्रति, कांग्रेस के प्रति, प्रशासन और चंडीगढ़ के लोगों के प्रति, तो वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता उनको उखाड़ कर फेंक देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ नारी बचाओ और दूसरी तरफ नारी का अपमान करते हैं और फिर कहते हैं हमने माफ़ी मांगी। कौन सी माफ़ी मांगी? क्या आपने महिला के घर जाके माफ़ी मांगी? क्या लिखित माफ़ी मांगी या आपने चौराहे पर खड़े होकर माफ़ी मांगी? चैनल पर खड़े होकर बोल देने से माफ़ी नहीं हो जाती। उस महिला की मानसिकता के बारे में आप सोचो। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शुरू से विचारधारा रही है कि महिलाओं को दबाओ, महिलाओं को उठने ना दो, महिलाओं को समाज में आगे ना बढ़ने दो। उसके लेकर आज हमने ये रोष प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ किया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी इस मानसिकता से ना हटी तो ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे और जनता ये सब देख रही है। और जनता उनको बहुत जल्द चंडीगढ़ प्रशासन के नगर निगम से और दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को फाड़ कर फेंक देगी। बीते दिनों एक महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहां भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय की ओर कूच किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। वहीं अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर पंचकुला से है। यहाँ पर श्री माता मनसा देवी में एक अजीबोगरीब फरमान सामने देखने को मिला है। आपको बता दें यहाँ पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस को लेकर। यहाँ पर सचिव जो है बोर्ड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक स्थलों पर इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। चलिए रिपोर्ट देखिए। पंचकुला के एमडीसी में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के दरबार में मॉडर्न ड्रेस शॉर्ट पहनकर आने वाले लोगों को सख्त हिदायत दे दी गई है। श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की सचिव शारदा प्रजापति ने इस पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मॉडर्न ड्रेस शॉर्ट पहनकर मंदिर में आने की मनाही है और हिदायतें दी गई है। उन्होंने कहा कि संस्कृति का पालन करते हुए और मंदिर की मर्यादा को देखते हुए मॉडर्न ड्रेस शॉर्ट पहनकर न आए। इससे मंदिर में आने वाले कई बुजुर्ग और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। मतलब हमारे जो बच्चों के लिए और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे धर्म की मर्यादा और हमारी जो संस्कृति है उसका पालन किया जाए और ड्रेस को मर्यादा, मंदिर की मर्यादा को देखते हुए ड्रेस पहन के मतलब फुल ड्रेस में होना चाहिए। शॉर्ट्स अलाउड नहीं है तो शॉर्ट्स वर्जित किए हैं इस समय। कारण जो भी बुजुर्ग होते हैं और मंदिर की कुछ भावनाएं होती है वहाँ ये संस्कार होने चाहिए बच्चों में। इसी को देखते हुए मंदिर गुरुद्वारा में और में कितने सब पालन हो रहे हैं। यहाँ एटलीस्ट ये है कि मॉडर्न ड्रेसेस लाइक शॉर्ट्स एटलीस्ट ना पहन के आए। मैम, पर जो आजकल की जनरेशन है, कई लोगों के रिव्यूज़ हैं, उनका ये कहना है कि कपड़ों से सोच पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कितना सही मानती हैं इस बात को? जो सोचते हैं उन्हें तो कपड़ों से सोच पे नहीं पड़ता, लेकिन सभी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। मंदिर में कोई भावना लेके आए हैं और उनकी इस तरह की ड्रेसेस देख के अगर किसी को ऑब्जेक्शन भी है, हमारे पास भी आए थे कि इस तरह की शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं मंदिर में। गुरुद्वाराओं में जाके देखिए आप, वहाँ कितनी अपने मर्यादा का पालन किया जाता है। सिर भी ढक के जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ तो सिर ढकना भी होता है। यहाँ तो इतना ही है कि सिर्फ शॉर्ट्स ना पहने ताकि सब लोगों की भावना का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थानों पर इनका पालन होता है और सिर भी ढका जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्गों को मॉडर्न ड्रेस से आपत्ति होती है। इसी को देखते हुए पूजा स्थल बोर्ड ने इसको लेकर हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन पर उनका शोषण करने का। लगातार वो इसको लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर वो अपने वकील के साथ सामने आए और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन ने सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन पर धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी के अधिकारियों को समन भेजा था। लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई हुई, जिसके चलते अब शिकायतकर्ता व्यापारी अरुण गुप्ता ने अपने एडवोकेट दिवांशु जैन से आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का नोटिस बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी को सप्लाई करने वाली कंपनी स्टाइल क्विटेंट ज्वेलरी को भेज दिया है और अब जवाब का इंतजार है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यापारी अरुण गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। इसलिए जो भी है ये सारा कार्रवाई करेगी। आपका शोरूम कहाँ पे? मेरा शोरूम है मनी माजरे, NAC न्यू NAC मनी माजरे। कितने का नुकसान हो? वो मेरा नुकसान तकरीबन है जी, जो हमने अभी जो लीगल नोटिस भेजा है मेरे वकील साहब ने 2 करोड़ 21 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। तो मेरे को पता है मैं 3 साल से कैसे सफ़र कर रहा हूँ। मेरा सारा लोन का पैसा है, लोन पे पैसे लेके काम कर रहा हूँ और किराए का शोरूम है, रेंट भी डल रहा है और साथ में सैलरीज है, बिजली पानी का है और जितने रेनोवेशन पे मैंने पैसे लगाए, सामान पे लगाए, सामान भी कम से कम इसको मेरे पास 60-65 लाख का सामान पड़ा है। ना उन्होंने सामान लिया ना कुछ, और 1.5 साल से ऊपर हो गए, ऑफिस भी बंद पड़े हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, आज से भी कितने सालों से हार्ट पेशेंट हूँ और मेरे को पता है मैं पूरे दिन पूरी रात अगर एक बार नींद खुल जाती है तो मेरे को बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर भगवान ना करे, अगर मेरे को कुछ ऐसी कोई ऐसी बात हो जाती है तो जो भी है मैं तो ये कहूँगा कि जो उसके जिम्मेवार जो होगा वो सलमान खान। एग्रीमेंट जो उनकी अपनी सलमान खान की जो अपने ही बंदे हैं, जो स्टाइल फैशन कंपनी है, उन्होंने अपने ही जो अप्लाई करते हैं, जो मेरी सलमान खान से बात हुई थी कि ये सिर्फ हम डायरेक्ट नहीं काम करते, हमें अपनी ही आर्मी लगाने पड़ती हैं, तो उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था। तो जो उन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट्स की थी, आज तक जब से शोरूम खुला हुआ है तब से कोई भी अपनी कमिटमेंट पे नहीं। व्यापारी अरुण गुप्ता का कहना है कि उन्हें 2-3 करोड़ रुपए की ठगी होने का एहसास हो रहा है, लेकिन वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। आपको बता दें कि अरुण गुप्ता चंडीगढ़ के व्यापारी है। अरुण गुप्ता ने अप्रैल महीने में चंडीगढ़ पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि बीइंग ह्यूमन कंपनी के कहने पर उन्होंने मनी माजरा में 3 करोड़ रुपए लगाकर बीइंग ह्यूमन
ज्वेलरी का शोरूम खोला। इस बारे में उनके पास लिखित एग्रीमेंट भी मौजूद है। बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी को स्टाइल क्विटेंट ज्वेलरी गहने सप्लाई करती है। इन सब लोगों ने मिलकर अरुण से शोरूम खुलवा दिया, लेकिन वादे के बावजूद वो लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। जो कंपनी अरुण के शोरूम को ज्वेलरी पहुंचाने वाली थी, उसके सारे ऑफिस और वेबसाइट बंद चल रहे हैं। वहीं सलमान ने उन्हें टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर बुलाया था और वहां उन्होंने अरुण को आश्वस्त किया कि शोरूम खुलने के बाद उनकी हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ अंडरटेकिंग ट्रांसपोर्ट ने महिलाओं को राखी पर एक बार फिर से तोहफा दिया है। उन्होंने जो सिटी में बसें चलने वाली है उनमें महिलाओं का सफर राखी वाले दिन फ्री कर दिया है, लेकिन साथ ही ये ताकीद भी की है जो बाहरी राज्यों में बसें जाती है उनमें किराया लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। CTU यानी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा दिया है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर महिलाएं CTU की किसी भी बस में ट्राई सिटी में फ्री में सफर कर सकेंगी। ऐसे में महिलाएं शहर में कहीं भी CTU बसों से बिना किराया दिए आ जा सकेंगी। CTU की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। वहीं शहर में चलने वाली CTU की AC बसों में भी राखी के दिन महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। हालांकि ट्राई सिटी से बाहर चलने वाली लॉन्ग रूट की बसों में टिकट लगेगी। इनमें सफर फ्री नहीं होगा। कई राज्य रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क सफर का तोहफा देते हैं। CTU भी पिछले कई सालों से ऐसा कर रहा है। इस बार भी महिलाओं को ये सुविधा दी गई है। CTU ने सभी ड्राइवर और कंडक्टर को ये आदेश सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 50% ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ और वो अपने सिटी ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री सफ़र करके अपने भरा ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ त्यौहार ਨੂੰ मना सकते। बहन अपने भाई को राखी बांधती जाके, मतलब ये बहुत अच्छा वो है, बस सेवाओं के लिए बहुत अच्छा है। बहन है भाई के पास जा सकते। हाँ जी, जो कई बार गरीब होते हैं वो नहीं जा सकती, वो भी जा सकती है। बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। अब हम जैसे इतनी दूर बैठे हैं अपने घर से, अभी जा सकते हैं, हम भाइयों को राखी बांध सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। ये बहुत ही अच्छा एक लाइक स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और लाइक फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है इस चीज़ से एंड लाइक खुश हैं फीमेल्स इस चीज़ से। बस खुल के राखी बांधने जा सकते हैं। हाँ जी, इजीली जा सकते हैं हम अपने भाइयों से मिलने के लिए। इसके अलावा पंजाब रोडवेज की बसों में भी महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ है इसी तरह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ चाहिए। बता दें कि 22 अगस्त को राखी का पावन पर्व है और इस मौके पर महिलाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई भी अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करने का वचन देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ सेक्टर 17 पुलिस थाने ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 2014 में कुश्ती में नेशनल में गोल्ड मेडल जीत चुका है, लेकिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस शख्स को पटियाला के श्री दुख निवारण साहब के पास के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ सेक्टर 17 थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एक समय में स्टेट का नाम रोशन किया करता था, लेकिन अब वह नशे की लत को पूरा करने के लिए चोर बन गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 16 के एक घर से चोरी करने वाले आरोपी को पटियाला स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के पास बने एक होटल से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पटियाला स्थित राव माजरा निवासी चरण कमल के रूप में हुई है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी साल 2014 में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है, लेकिन अब चिट्टे की लत ऐसी लगी कि चोर बन गया। पुलिस ने आरोपी कमल को जिला अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां पर पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि बीते 8 अगस्त को सेक्टर 16 निवासी सुमित सहगल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके घर से किसी चोर ने 2 मोबाइल फोन समेत 2 घड़ी चोरी कर ली है। शिकायत के बाद पुलिस सेंट्रल डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क के दिशा निर्देश पर सेक्टर 17 थाना प्रभारी राम रतन शर्मा की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम को गुप्त सूचना मिली कि सेक्टर 16 में चोरी करने वाला आरोपी पटियाला के किसी होटल में रुका हुआ है। सूचना मिलते ही टीम पटियाला रवाना हो गई, जहां पर टीम ने काफी तलाशी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी चरण कमल की निशानदेही पर चंडीगढ़ समेत पंजाब से चोरी की 50 मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो आरोपी से बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत 9 से 9.5 लाख के करीब है। आरोपी पर पटियाला में भी मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पिता कोई प्राइवेट काम करते थे, जबकि छोटा भाई कनाडा में रहता है। साथ ही ये भी बताया कि उसकी मां कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन वह नशे के कारण लगातार चोरियां करता रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बता देते हैं सिटी ब्यूटीफुल का आज का तापमान क्या कुछ रहा। अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मिनिमम 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ट्राई सिटी बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।